हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़े थे प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, तो इसके आगे आज हम और कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किए थे 1 से लेकर 23 तक और आज करेंगे उसके आगे 24 से। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। दिया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अनुसंधान संस्थान है वो है नई दिल्ली में। तो देखिए हम इसको याद कैसे करें। इंडियन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मीन्स होती है कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होती है? कृषि। और कृषि को दिल्ली वाले लोग बहुत ही अपने अच्छे मन से, बहुत दिल से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली से नई दिल्ली। इसके बाद अगला है क्या? इसरो सैटेलाइट सेंटर, और इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। देखिए इसरो सैटेलाइट में हमें दिख रहा है लाइट। सैटेलाइट में क्या दिख रहा है? लाइट। लाइट यानी कि उजाला। और बंगलुरु को समझना है अपन को बगल में। बंगलुरु को क्या समझेंगे? बगल में। तो जो लाइट जो लगी हुई थी वो हमारे घर के या हमारे जस्ट बगल में लगी हुई थी, बगल से हो जाएगा बंगलुरु। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर का जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। इसके बाद अगला है नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट, और इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो भी है बंगलुरु में। तो देखिए इसको हम याद करें। नेशनल टीबी, टीबी यानी टेलीविज़न, तो जानते ही हैं सब टीवी। और जो टीवी थी, और बंगलुरु को इधर समझना है बगल में। तो जो टीवी थी यानी जो टीवी रखी हुई थी वो हमारे बगल में रखी हुई थी, बगल से हो जाएगा बंगलुरु। तो नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट का जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। इसके बाद है अगला राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, और इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। तो आइए हम इसको याद करें। राष्ट्रीय एरोस्पेस, एरो यानी कि होता है तीर, और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में। एरो यानी तीर और स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष। और बंगलुरु को इधर समझना है बगल में। तो देखिए एरो, एरो यानी तीर का निशान स्पेस पर जाने के लिए बना हुआ था हमारे घर के बगल में, बगल से बंगलुरु। तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला का जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। इसके बाद अगला है, अगला क्या है? अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। तो देखिए इसको याद करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हमें दिख रहा हॉर्टी या हाट, हाट बाजार तो जानते हैं, हाट। और ये बंगलुरु को समझना है इधर के पर क्या? बगल में, बगल में। तो जो हाट यानी जो बाजार लगा हुआ था वो हमें बिल्कुल घर के बगल में लगा हुआ था, बगल से बंगलुरु। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का जो अनुसंधान संस्थान है वो है बंगलुरु में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, और का जो अनुसंधान संस्थान है वो है पुणे में। तो देखिए राष्ट्रीय विषाणु, विषाणु यानी कि होते हैं वायरस, विषाणु। और पुणे, और पुणे को इधर समझेंगे अपन लोग पूरे, पूरे। तो जो विषाणु और जो वायरस थे वो पूरे के पूरे थे, पूरे से हो जाएगा पुणे। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो का जो अनुसंधान संस्थान है वो है पुणे में। इसके बाद क्या है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का जो अनुसंधान संस्थान है वो भी है पुणे में ही। तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशाला लैब में। और पुणे को इधर समझना है कि पूरे, यानी रसायन प्रयोगशाला जो केमिस्ट्री लैब में सारे के सारे यानी क्लास के पूरे स्टूडेंट्स गए थे, पूरे से हो जाएगा पुणे। तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का जो अनुसंधान संस्थान है वो है पुणे में। इसके बाद क्या है? अगला है खाद्य एवं औषधि विश्वविज्ञान अनुसंधान है जो वो है हैदराबाद में। तो खाद्य एवं औषधि, खाद्य यानी कि वो खाने वाली चीज़ों, खाद्य पदार्थ, और औषधि यानी कि दवाइयाँ, औषधि।
और जहाँ पर भी देखिए हैदराबाद आएगा वहाँ हम बताएंगे है दरार, है दरार। तो देखिए खाद यानी जहाँ खाने पीने की चीज़ें और जहाँ औषधियाँ रखी हुई थी उस जगह पर क्या थी, दरार थी, है दरार से हैदराबाद। तो खाद एवं औषधि विश्व विज्ञान अनुसंधान जो संस्थान है वो है हैदराबाद में। इसके बाद क्या है, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान और जो है हैदराबाद में ही। तो भारतीय रसायन और हैदराबाद को समझना है क्या है दरार। रसायन प्रौद्योगिकी जहाँ पर भी भारतीय रसायन यानी केमिस्ट्री, जहाँ पर भी रसायन प्रौद्योगिकी है और वहाँ पर क्या है, दरार है, दरार से हैदराबाद। तो भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद में। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान और वो भी है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय भू यानी कि पृथ्वी धरती, भू धरती, और हैदराबाद को समझेंगे है दरार यानी कि भू यानी पृथ्वी धरती, भू पर क्या है दरार, है दरार से हैदराबाद। तो राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में। इसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री का जो संस्थान है वो है रांची में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में हमें दिख रहा है साईं भगवान साईं। और देखिए रांची को समझेंगे अपन लोग सांची यानी कि सच में, रांची को इधर समझेंगे सांची यानी कि सच में। तो जो साईं भगवान है वो हमेशा साईं भगवान है वो सच में है ना, सच में, सच से सांची से रांची। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री का जो अनुसंधान संस्थान है वो है रांची में। इसके बाद अगला है इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो संस्थान है वो भी है कहाँ, रांची में ही है। तो इंडियन लेक, और देखिए लेक मीन्स होती है क्या, झील, लेक मीन्स क्या होती है, झील, और रांची को इधर समझना है सांची। हमने अपने टीचर यानी अपने बड़ों से पूछा क्यों पृथ्वी पर क्या लेक है, सांची में है, तो उसने कहा हाँ सांची में, सांची से हो जाएगा रांची। तो इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अनुसंधान संस्थान है वो है रांची में। इसके बाद अगला क्या है, अगला दिया है इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी है रांची में ही। तो वेटेनरी, इंडियन वेटेनरी में बेटे को समझना है इधर, बैट यानी कि होता है क्या, बल्ला, और रांची को इधर समझना है क्या, सांची। तो बैट यानी बल्ला सांची में लेकर के आए, सांची से हो जाएगा रांची। तो इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है रांची में। इसके बाद अगला देखिए, अगला है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन, और इसका जो संस्थान है वो है लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक, और देखिए लखनऊ को इधर समझेंगे क्या, लखन, लखनऊ को में हमें क्या दिख रहा है, लखन, और लखन एक बॉय का नेम है। तो वैज्ञानिक, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक यानी नेशनल जो साइंटिस्ट है वो कौन है, लखन है, लखन से है लखनऊ। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन जो अनुसंधान संस्थान है वो है लखनऊ में। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। तो राष्ट्रीय वनस्पति यानी कि क्या, पेड़ पौधे, और लखनऊ में हमें क्या दिख रहा है, लखन। वनस्पति यानी पेड़ पौधे लगाने का शौक, यानी वनस्पति का शौक किसको है, लखन को है, लखन से है लखनऊ। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो है लखनऊ में। इसके बाद अगला है
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। तो देखिए केंद्रीय औषधि, औषधि यानी कि होती है दवाइयाँ, और लखनऊ को इधर समझना है क्या, लखन। औषधि यानी कि दवाइयाँ जो देता है वो भी लखन नाम का वैद्य ही देता है, तो लखन से लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का जो है वो है लखनऊ में। इसके बाद देखिए अगला है रिएक्टर रिसर्च सेंटर का जो है वो कहाँ है, कल्पकम में है। तो रिएक्टर में हमें दिख रहा एक्टर, और एक्टर एक्ट्रेस यानी एक्टर मीन्स क्या होता है, हीरो होते हैं, हीरो एक्टर। और कल पंप कम में हमें दिख रहा कल। रिएक्टर में एक्टर, जो एक्टर थे वो कब आए, कल आए, कल से है कल पंप कम। तो रिएक्टर रिसर्च सेंटर है वो है कल पंप कम में। इसके बाद अगला है मद्रास ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट है, जो वो है कल पंप कम में ही। तो मद्रास, और इधर इसमें दिख रहा अपन को कल, मद्रास ऑटोमिक। ऑटोमिक में क्या दिख रहा है अपन को, ऑटो को। तो मद्रास ऑटो से हम कल गए, कल से कल पंप कम। तो मद्रास ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट है वो है कल पंप कम में। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान वो है नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग में समझेंगे क्या, इंजीनियर और नागपुर में हमें क्या दिख रहा है, नाग। तो देखिए इंजीनियर है कौन, नाग है, इंजीनियर नाग है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो वो है नागपुर में। इसके बाद अगला है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च का जो अनुसंधान संस्थान है वो है नागपुर में ही। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन के क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। और नागपुर में हमें क्या दिख रहा है, नाग। तो कॉटन के जो कपड़े नाग पहने हुआ था, कॉटन के कपड़े कौन, नाग पहने था। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च है वो है नागपुर में। इसके बाद है नेक्स्ट है अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी वो है कोची में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, फिशरीज में हमें क्या दिख रहा है, फिश दिख रहा है, फिश। और फिश मीन्स क्या होती है, मछली होती है। और कोची को इधर समझेंगे अपन लोग अपनी क्या, चाची, कोची और चाची। तो फिशरीज यानी फिश खरीद करके लेकर के आई थी कौन, हमारी चाची लेकर के आई थी, चाची से कोची। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी है वो है कोची में। इसके बाद है अगला सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो भी कहाँ है, कोची में ही है। तो देखिए सेंट्रल मेरीन फिशरीज, इसमें भी हमें फिश ही दिख रहा है। फिशरीज में क्या, फिश, और जो फिश लेकर के आई थी वो हमारी चाची लेकर के आई थी, चाची से हो जाएगा क्या इधर, कोची। तो है सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कोची में। इसके बाद अगला है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कटक में। तो देखिए सेंट्रल राइस, इसमें क्या दिख रहा है अपन को, राइस, और राइस मीन्स होते हैं क्या, चावल। राइस मीन्स क्या होते हैं, चावल। और कटक में दिख रहा कटक में दिख रहा कट। तो देखो हम इसको याद कैसे करें। एक छोटा बच्चा था, वो क्या, राइस यानी चावल, कच्चे चावल खा रहा था। जब कच्चे चावल कोई खाता है तो कट की आवाज़ आती है, कट से कटक हो जाएगा। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कटक में। तो देखिए इस सेकंड पार्ट में हमने कवर किए हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनके अनुसंधान संस्थान।
अब हम इसके आगे और भी हैं तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।